नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार बुर्डक है। आप सभी का हमारे YouTube चैनल है चाणक्य कॉमर्स एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथ से क्लास 12th की मैथ्स का टॉपिक है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। हिंदी में इसका नाम है प्रतिलोम वर्तीय फलन। कहीं कहीं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी लिखा होता है, परंतु सबसे अच्छा नाम इसका प्रतिलोम वर्तीय फलन है। ठीक है, तो आज अपने इसके ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट फर्स्ट में हमने प्रतिलोम फलन के बारे में पढ़ा है, क्योंकि प्रतिलोम वर्तीय फलन अर्थात इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ITF पढ़ने से पहले प्रतिलोम फलन के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि प्रतिलोम फलन किसी फलन का कैसे निकालते हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने वही बताया है कि प्रतिलोम फलन है, कोई भी फलन है, वो कब परिभाषित होगा, कैसे निकालेंगे और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। अब हमारे पास इनवर्स निकालने में, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के इनवर्स निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। जो मैंने चीजें बताई है वैसा वैसा काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि ध्यान रखना इस चीज में, जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, उनके बारे में हमें बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए। तो 11th क्लास का टॉपिक है प्रतिलोम फलन। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक और कोसेक थीटा, उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। उनकी डोमेन क्या होती है, प्रांत क्या होता है, रेंज, परिसर क्या होता है, और उनके ग्राफ किस प्रकार से बनते हैं। साइन थीटा हो चाहे कोस, सबके ग्राफ पता होना चाहिए हमें। और जो प्रॉपर्टीज हैं ग्राफ की, अर्थात ग्राफ के बारे में संपूर्ण जानकारी साथ में है। जो साइन थीटा, कोस थीटा और जो समूह त्रिकोणमितीय फलन है, उनके बारे में पता होना चाहिए कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और उनके फॉर्मूले अगर वो हमें आते हैं तो इस टॉपिक को समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में मैंने प्रतिलोम फलन के बारे में बता दिया है और त्रिकोणमितीय फलन के बारे में आप जानते हो, 11th क्लास के जो टॉपिक पढ़ गए हो, तो ज्यादा कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अब हमारे पास आपको पता है कि जो सबसे पहले मैं y बराबर fx बराबर sin x, ये त्रिकोणमितीय फलन लूंगा। ये जो त्रिकोणमितीय फलन है वो f है, मान लो वो R से R में परिभाषित है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में y बराबर fx बराबर sin x, ये क्या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। सबसे पहले इसको लेंगे अपन। अब ध्यान रखना, इसका सबसे पहले मैं ग्राफ की बात करूंगा, sin x से फलन के ग्राफ की बात करूंगा। तो sin x का ग्राफ क्या होता है, ये x अक्ष, ये y अक्ष। तो 11th क्लास में आप पढ़ के आए, तो sin x का ग्राफ इस प्रकार से बनता जाएगा ना। sin 0 का मान 0, sin पाई का मान हाईएस्ट होगा, फिर पाई/2 का मान है 1 होगा, फिर वापस ग्राफ नीचे आएगा, पाई पे साइन का मान वापस 0, फिर साइन में -1 मान होगा 3π/2, यहाँ पर 3π/2 होगा, और फिर 2π पे वापस 0। इस प्रकार से आगे चलती रहेगी, इस प्रकार से ये श्रृंखला। इस प्रकार से नेगेटिव में यहां पर माइनस का π/2, यहां पर माइनस का पाई, इस प्रकार से आगे चलता रहेगा। इस प्रकार से ये ग्राफ, यहां पर हमारे पास होता है π/2, यहां पर होता है माइनस का π/2, यहां पर होता है हमारे पास 3π/2, और यहां पर आप देख सकते हैं 2π, और यहां पर होता है पाई, यहां पर 0, यहाँ पर इस प्रकार से आगे चलता रहे। यहाँ पर आएगा आपके पास माइनस का π/2 है, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसको, क्यों x की वैल्यू चाहिए, कौन है, यहाँ पर माइनस का पाई, इस प्रकार से यहाँ पर माइनस का 3π/2 यहाँ पर चल रही है इस प्रकार से। तो एक चीज देखेंगे कि जो y बराबर fx बराबर sin x जो फंक्शन है, ये त्रिकोणमितीय फलन है, वो R से R में परिभाषित है। तो इस टाइम ध्यान रखना, जो sin x फलन है वो न तो क्या होगा हमारे पास 1 1 है, न 1 2 है,
तो साइन एक्स आर से आर में है तो न तो 1 1 है न 1 2 है, एक एक भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। और अपन इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ गए, अगर किसी प्रतिलोम फलन का अपन को किसी फलन का प्रतिलोम निकालना होता है तो उस फलन का बाइजेक्टिव होना बहुत जरूरी है, मतलब एक एक ही आच्छादक होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर न तो ये एक एक ही है न आच्छादक है, तो इसको एक एक ही आच्छादक बनना पड़ेगा। ये है क्या भाई, यहाँ पर मेनी वन है। मेनी वन क्यों है, क्योंकि इस साइन जीरो का, जैसे मैं एक फॉर्म आप सिंपली बात करूं तो साइन जीरो का मान भी जीरो होता है, साइन पाई का मान भी जीरो होता है, साइन 2 पाई का मान भी जीरो होता है, साइन 3 पाई का मान भी जीरो होता है। इस प्रकार से कई सारी एंगल्स के लिए एक मान होता है, तो ये बहुत सारे मानों के लिए एक मान दे रहा, तो ये क्या हो गया, मेनी वन हो गया। इसी प्रकार से बात करूं पाई बाय 2, यहाँ पर क्या आएगा 5 पाई बाय 2, फिर क्या आएगा हमारे पास 9 पाई बाय 2, सब पे क्या होगा मान 1 देगा। तो जो साइन एक्स होता है वो क्या होता है हमारे पास आवर्ती फलन होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। और पीरियोडिक फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, मेनी वन होते हैं। मेनी वन का मतलब है बहु एकेकी। बहु एकेकी तो क्या नहीं होगा, ये एक एक ही नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। ग्राफ के द्वारा कैसे पता लगाते हैं, अगर किसी फंक्शन का या किसी का हमारे पास ग्राफ दिया गया है तो उस ग्राफ के द्वारा कैसे पता लगाएंगे कि वो दिया गया जो फलन है वो क्या है, एक एक ही है या बहु एक एक ही है। तो अपन क्या करते हैं, अक्ष के पैरेलल, अक्ष के समांतर एक लाइन खींचते हैं। इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, तो वो लाइन इस प्रकार से खींचनी चाहिए कि वो उस दिए गए ग्राफ को अगर एक ही पॉइंट पे काटती है, एक ही पॉइंट पे काटती है तो फलन होगा एक एक ही, और 2 या 2 से अधिक पॉइंटों पे काटती है तो वो क्या होगा, बहु एक की। तो या मान लो ये मैं ये लाइन अपन को अरेंज करनी पड़ेगी, ऊपर नहीं खींच सकते, यहाँ पर देखो शाखा ही नहीं है साइन एक्स की, नीचे यहाँ पर खींचेंगे, यहाँ पर जहां पर शाखा है इसकी। तो इस प्रकार से अपन ये पैरेलल लाइन खींचते हैं जो अक्ष के पैरेलल है, कोई भी खींच लो। ये इस ग्राफ को तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है, उसको कई पॉइंटों पे काटे, देख सकते हैं आप यहाँ पर देखो। तो इन पॉइंटों पे क्या है, इन पॉइंटों पे एंगल अलग अलग हैं परंतु y का मान सबके लिए सेम है, ये है। तो ये क्या हो गया, मेनी वन हो गया। तो 2 या 2 से अधिक पॉइंटों पे अगर अक्ष के पैरेलल कोई लाइन दिए गए फलन के ग्राफ को काटती है तो वो फलन होता है बहु एक एक ही। इस प्रकार से पता लगाते हैं कि कोई फलन बहु एक एक ही है या एक एक ही है। तो ये बहु एक एक ही है और ये आच्छादक भी नहीं है भाई, मतलब इनटू फंक्शन है, अंतरछेदी फंक्शन है ये। इनटू है, तो जो फलन बहु एक ही होगा वो एक ही नहीं होगा, जो अंतरछेदी होगा वो क्या होगा हमारे पास आच्छादक नहीं होगा। तो इसके लिए अपन को प्रतिलोम निकालना है साइन एक्स का, तो इसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो फलन को ऑन टू आच्छादक बनाना पड़ेगा और एक फलन को एक एक ही 1 1 बनाना पड़ेगा। तो इन दोनों के लिए अलग अलग काम होंगे। तो फलन को जब अंतरछेदी से आच्छादक बनाना है तो आप ध्यान रख सकते हैं यहां पर कि साइन एक्स जो अपन 11वीं क्लास में पढ़ के आए हैं, साइन एक्स जो फलन होता है उसकी डोमेन प्रांत तो होती है हमारे पास क्या, आर ऑल रियल नंबर, मतलब अक्ष के प्रत्येक मान के लिए ये रियल वैल्यू देता है, आएगी वैल्यू वो, तो वो प्रांत हो गई, मतलब आर हो गया। वो कोई भी एंगल का मान रखो यहाँ पर, प्रत्येक एंगल के लिए क्या देता है, साइन मान देता है। परंतु किसके बीच में देता है ये ध्यान रखना हमेशा, रेंज होती है ना इसका, परिसर वो हमेशा -1 और 1 क्लोज इंटरवल के बीच में होता है। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। साइन किसी भी एंगल का मान 2 नहीं होता, कभी भी 3 नहीं होता, 4 नहीं होता, -2 नहीं होता, -3 नहीं होता। इसका मतलब -1 और 1 के बीच में देगा। तो इस फलन y बराबर f बराबर साइन एक्स है, जो फलन है वो r से r में परिभाषित है। इसको एक एक ही और आच्छादक बनाने के लिए, और एक ही आच्छादक क्यों बना रहे हैं, क्योंकि किसी फलन का अगर प्रतिलोम फलन निकालना है, प्रतिलोम फलन परिभाषित करना है तो वह फलन एक एक ही और आच्छादक होना जरूरी है। तो इसको एक एक ही आच्छादक बनाएंगे,
क्योंकि हमारे पास जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं sin x cos x tan x cot x sec x और cosec x, वो क्या होते हैं, वो हमारे पास बाइजेक्टिव नहीं होते, एक एक ही आच्छादक फलन नहीं होते, वो बहुत ही भयानक बहुएककी फलन होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बनाया जाता है, उनको जबरदस्ती या ह्यूमन मेड अपन की तरफ से उनको क्या बताया है, एक एक की और आच्छादक बनाया जाता है। तो उसके लिए दो काम करने पड़ेंगे। अगर किसी फलन को ध्यान रखना अंतरक्षेपी है और ऑन टू बनाना है, मतलब आच्छादक बनाना है, ये एक एक ही फलन क्या होते हैं, आच्छादक फलन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए हैं तो वहां पर पता होना चाहिए आपको। तो आपको आच्छादक बनाना है तो ध्यान रखना उसकी जो सह प्रांत है, अर्थात जो ये आर है, इस आर को अपन इस sin x की रिप्लेस करेंगे इसकी रेंज से -1,1 से, परिसर से रिप्लेस करेंगे इसको। यहां पर ये तो क्या है, यहां पर इसकी ये प्रांत है sin x की, ये क्या है, सह प्रांत है। परंतु आप देख सकते हैं कि सह प्रांत में कुछ आर में कुछ मान ऐसे होंगे जिनके लिए साइन मान नहीं आते हैं किसी एंगल के लिए, जैसे 2 हो गया साइन में, किसी का मान, किसी एंगल का मान 2 नहीं होता, 3 नहीं होता। तो ऑल रियल नंबर के क्या नहीं आ रही है, इमेज नहीं आ रही है ऑल रियल नंबर, ओनली पर -1 और 1 के बीच में आएगी। तो अपन क्या करेंगे, जो यहाँ पर सह प्रांत आर है, वास्तविक संख्या समुच्चय है, उसको परिसर रेंज से क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट कर देंगे। ठीक है, तो फलन क्या हो जाएगा हमारे पास, आच्छादक हो जाएगा। तो पहला काम तो इस रेंज को अपने इससे कर दिया, -1,1 से रिप्लेस कर दिया। ये sin x की बात हो रही है। अब फंक्शन क्या हो गया, आच्छादक हो गया। यहां पर इसकी सह प्रांत को परिसर से ही रिप्लेसमेंट करते ही आच्छादक बना दिया अपन ने। अब एक एक ही और बनाना है इसको। तो एक एक ही बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, एक एक बनाने क्या करेंगे, इसके प्रांत को छोटा करेंगे, कट करेंगे, इस प्रांत को रिस्ट्रिक्ट बोलते हैं इंग्लिश में उसको, मतलब प्रतिबंधित या परिसीमित करेंगे। परिसीमित किस प्रकार से करना है कि आपके पास देखो ये इसकी सब, ये क्या है, एक्स अक्ष में जो भी वैल्यू है वो क्या है, इसकी प्रांत है, मतलब ओ रियल नंबर है। ये एक्स पे इसका ग्राफ है ना, आगे से आगे बनता रहेगा इस प्रकार से, यहाँ पर प्लस के इन्फिनिटी तक, यहाँ पर माइनस के इन्फिनिटी तक। तो अपन क्या करेंगे, जो π/2 पे साइन मैक्सिमम वैल्यू देता है, यहां से लेकर इसको ग्राफ को यहां तक ही लेते हैं, माइनस के π/2 तक। π/2 पे साइन की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर ये 1 वैल्यू देगा, यहाँ पर ये 1 होगी, y बराबर 1 रेखा है। यहाँ पर आपके पास माइनस का y बराबर -1 वैल्यू है, अर्थात ये y की वैल्यू इस साइन माइनस का π/2 वैल्यू होती है -1। तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 पे एंगल का मान π/2 और मिनिमम वैल्यू है -1, वहां पर वैल्यू है थीटा की -π/2। ये ले लेते हैं शाखा यहां से लेकर यहां तक, छोटा कर दिया। और सब इधर वाले मान भी नहीं लेते, इधर वाले भी मान भी नहीं लेते, -π/2 से π/2 के बीच में ले लेते हैं। इसकी क्या, इसकी प्रांत को छोटा कर दिया यहां तक। तो यहां पर इस प्रांत को छोटा करने पे एक बात ध्यान रखने की, इसकी जो परिसर है उससे कोई फर्क नहीं रहना चाहिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ध्यान रखना, फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से जब माइनस के π/2 से π/2 तो जाएंगे, तो इसकी जो परिसर है वो -π/2 पे -1 वैल्यू देगी और π/2 पे 1 देगी। तो परिसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, परिसर वही रह रही है। तो ये ब्रांच ले ली, इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, PVB, मुख्य शाखा बोलते हैं इसको, मुख्य मान शाखा बोलते हैं इसको। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई कहते हैं कि इसकी अब ये ब्रांच है, ये ब्रांच है अपने लिए, तो ये मुख्य ब्रांच है जो इस 0 मूल बिंदु के दोनों तरफ स्थित है। ठीक है, अब यहां पर अगर अपन शाखा यहां से ले π/2 से कई 3π/2 तक भी ले सकते हैं, क्यों π/2 पे वाल 1 है और 3π/2 पे -1। इस प्रकार से आगे भी 3π/2 से कहां से लेते हैं, यहां तक ले सकते हैं, 5π/2 तो भी ले सकते हैं, कोई इधर भी ले सकता है, माइनस के π/2 से लेकर यहां पर माइनस के 3π/2 तक भी ले सकता है ब्रांच। परंतु ब्रांच अपन को एक लेनी है, सबके लिए एक ही डिसाइड करना है, सबके लिए अलग अलग ब्रांच नहीं ले सकते, फिर तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा काम। क्योंकि कोई क्या समझेगा ब्रांच को, कोई क्या समझेगा। ब्रांच ऐसी लेनी है जो यूनिवर्सल रूप से हो, सबके लिए व्यापक रूप हो, सब एक ही समझे उसको, मतलब ब्रांच हमेशा यही लेनी है, माइनस के π/2 से π/2 बीच में। तो इसको मैंने छोटा कर दिया, इसके प्रांत को,
माइनस के π/2 से π/2 तक दिया क्लोज इंटरवल में, और इसकी परिसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेने से। तो अगर sin x अब इस प्रकार से माइनस के π/2 π/2 से लेकर -1,1 के बीच में परिभाषित है, तो फलन क्या हो जाएगा, एक की ओर आच्छादक हो जाएगा sin x जो फलन है वो। इसके लिए हमने दो काम किए, ध्यान रखना। एक तो इसकी जो सह प्रांत है उसको परिसर से रिप्लेसमेंट किया, कोई भी फलन की सह प्रांत को परिसर के बराबर करने पर या परिसर से रिप्लेसमेंट करने पर वो फलन क्या हो जाता है, हमेशा आच्छादक हो जाता है, ठीक है। और एक अपने तो इस टाइम ये फलन क्या हो जाएगा, 1,1 और on2 हो जाएगा, मतलब एक की आच्छादक। जब फलन की प्रांत sin x की प्रांत माइनस के π/2 π/2 से लेकर -1,1 के बीच में ले लेते हैं, तो ये फलन इस टाइम एक ही हो जाएगा। तो एक ही हो जाएगा, तो अब इसका क्या है, फलन अगर एक की ओर आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम संभव है, अर्थात वो फलन क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। अब sin x क्या हो गया हमारे पास, ये लेते ही sin x जो फलन है y बराबर है, ये क्या हो गया, व्युत्क्रमणीय हो गया, मतलब इन्वर्टेबल, इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेबल है। व्युत्क्रमणीय हो गया, तो व्युत्क्रमणीय तो अपने इसको परिभाषित कर दिया, उसके लिए दो काम किए अपने। यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन निकालने के लायक नहीं होते, उनको पहले लायक बनाना पड़ता है, ठीक है। उस लायक के लिए क्या करते हैं अपने, उसको एक की ओर आच्छादक दिखाना है। अगर फलन है f जो y बराबर sin x है वो R से R में परिभाषित है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के बीच में परिभाषित है, तो न तो वो एक ही होता है, न क्या होता है, आच्छादक होता है। तो एक की ओर आच्छादक दोनों बनाने हैं, तो आच्छादक बनाने के लिए इसकी सह प्रांत को अपने परिसर से रिप्लेसमेंट किया, और एक की बनाने के लिए इसके प्रांत को छोटा किया, -1 माइनस के π/2 π/2 के बीच में, क्योंकि अपन इसकी प्रांत ये रखेंगे तो कोई भी एक वैल्यू के लिए, एक कोण के लिए एक ही मान देगा। ऐसे दो कोण नहीं है इन दोनों कोणों के बीच में जिसके लिए एक वैल्यू आए -1, 1 के बीच में, ठीक है। तो इस टाइम फलन क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। देखो आप इस ब्रांच में देखते हो, आप इस ब्रांच में जो अपने अक्ष के पैरेलल लाइन खींची है वो इसको एक ही पॉइंट पे काट रही है। यहाँ पर देखो आगे वाले इसकी ब्रांच नहीं है, आगे नहीं लेंगे इसको, इधर वालों को नहीं लेंगे अपन, इधर वालों को नहीं लेंगे, तो ये इसको एक ही पॉइंट पे काट रही है। तो अक्ष के पैरेलल मान लो कोई हमारे पास रेखा है, वो अगर ग्राफ को एक ही पॉइंट पे काट दिया तो इस टाइम क्या हो जाएगा, वो हमारे पास फलन एक ही हो जाएगा। तो फलन एक ही हो गया, ये ब्रांच लेते ही। अब इसका प्रतिलोम परिभाषित कैसे करते हैं और उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो y बराबर है f(x) बराबर sin x है, जो sin x है वो माइनस के π/2 π/2 से लेकर -1, 1 के बीच में परिभाषित है। ये ध्यान रखना हमेशा, ये ब्रांच बहुत ही बड़े तरीके से याद कर लेना। ये होती है हमारे पास मुख्य मानसा का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है माइनस के π/2 π/2 तक। तो अगर y बराबर f(x) बराबर sin x है तो इसका इनवर्स फंक्शन होगा sin इनवर्स x, sin इनवर्स x होगा। sin x फलन का प्रतिलोम फलन क्या होता है, sin इनवर्स x। sin इनवर्स क्या बता रहा है यहाँ पर, ये बता रहा है कि sin का जो प्रतिलोम फलन है वो बता रहा है। sin इनवर्स x का मतलब ये नहीं है कभी भी, sin इनवर्स x का मतलब ये नहीं होता कि 1/sin x, ध्यान रखना हमेशा, ये डाउट क्लियर कर लेना। sin इनवर्स x का मतलब ये 1/sin x नहीं होता है। और एक बात और ध्यान रखना, sin इनवर्स x का मतलब ये भी नहीं होता कि ये sin x की पावर -1 है, ये भी नहीं होता, इक्वल नहीं होता। sin इनवर्स ये शो कर रहा है कि sin का इनवर्स फंक्शन है, और क्या होता है इसका मतलब थोड़ा आगे बात करेंगे। तो sin इनवर्स फंक्शन है, तो मैंने प्रतिलोम फलन में बताया है, sin अगर है इससे इसमें परिभाषित है तो इसका प्रतिलोम फलन है उल्टा हो जाएगा सब कुछ काम। क्या होगा, जो इसकी सह प्रांत है अर्थात जो इसकी रेंज है वो तो क्या बन जाएगी, इसकी प्रांत, जो इसकी प्रांत है वो इसकी क्या बन जाएगी, परिसर या सह प्रांत बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो sin इनवर्स x फंक्शन है वो -1, 1 से लेकर कहां परिभाषित होगा, माइनस के π/2 π/2 के बीच में परिभाषित होगा। इसकी जो सह प्रांतीय था परिसर था वो तो हो गया इसका प्रांत, और इसकी जो प्रांत थी वो होगी इसकी
परिसर या सहप्रांत, उल्टा हो जाएगा। ये हमेशा प्रतिलोम फलन में पीछे बात करके आए हैं अपन। अभी ध्यान रखना, हमारे पास y बराबर एफ एक्स बराबर साइन एक्स है। यहां पर जो अक्स है वो हमेशा एंगल होता है, ध्यान रखना, कोण होता है। साइन हमेशा एंगल की, कोई कोण की वैल्यू देगा, कोई वास्तविक संख्या। तो y क्या होता है यहां पर, y होता है हमारे यहां पर कोई वैल्यू होती है, कोई वास्तविक संख्या होती है। और इसका प्रतिलोम फलन होगा y बराबर है साइन इनवर्स एक्स। इसमें यहां पर x होगा, वो क्या होगा, यहां पर x वैल्यू होगी, और यहां पर आउटपुट क्या आएगा, y क्या आएगा, कोई एंगल आएगा, कोण आएगा। थोड़ा ध्यान रखना, y बराबर एफ एक्स बराबर साइन एक्स में क्या है कि यहां पर x की मान है वो एंगल के रूप में रखते हैं। इनपुट एंगल होता है, परंतु आउटपुट क्या था, हमेशा वैल्यू आती है, कोई वास्तविक संख्या आती है। परंतु इसके इनवर्स फंक्शन में ध्यान रखना कि यहां पर जो अक्स लिया गया है, जो साइन के पास में बैठा है, वो क्या होगी, कोई वैल्यू होगी, ठीक है। और यहां पर आउटपुट, इनपुट वैल्यू और आउटपुट जो वाई वैल्यू मिलेगी हमें, वो क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। अब थोड़ा सा इसको साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स में क्या आपस में रिलेशन है वो हमें पता होना चाहिए। थोड़ा सा इसको डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो थोड़ी सी जो कंफ्यूज है आपके पास जो माइंड में, वो भी दूर हो जाएगी। तो जैसे मैं बात करूं, यहां पर समझाता हूं मैं आपको। जैसे आपके पास साइन पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास है, साइन पाई, यहां पर साइन के पास में क्या रहेगा, कोण रहेगा। यहां पर ये कोण है, इनपुट तो एंगल है, आउटपुट साइन पाई बाय 3 की, साइन पाई बाय 3 मतलब साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो पाई बाय 2 की वैल्यू दे रहा है √3/2, तो साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू क्या देगा ये, अगर इसकी वैल्यू ये है साइन में, तो साइन इनवर्स में इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 3 होगी, उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि साइन इनवर्स में साइन का मान है √3/2 पे किस कोण पे होता है वो मान बताओ, तो पाई बाय 3 पे होता है, ये अपन को पता है। जैसे एक एग्जांपल और लूं मैं, मान लो साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 मतलब होता है 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2। तो 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा, पाई बाय 6। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1/2 दे रहा है, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या देगा, पाई बाय 6 देगा। साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या है कि साइन में वह कोण जिसका मान 1/2 है वह क्या होगा, तो हमें पता क्या होता है, वो पाई बाय 6 होता है। पाई बाय 6 पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। तो यही यहां पर जाओ इस चीज को, y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब क्या है कि y बराबर साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या है कि अक्स, साइन में अक्स क्या है कि y का वह मान जिसके लिए साइन क्या दे रहा, मान अक्स दे रहा है, y वह कोण जिसके लिए साइन क्या मान दे रहा है, अक्स दे रहा है, वो साइन इनवर्स अक्स का मतलब होता है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे यहां पर दो y बराबर एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, वो क्या आते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, जो हमेशा क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन है तो बहुएकी होते हैं वो। परंतु y बराबर साइन इनवर्स एक्स है, वो फलन क्या होगी, पीरियोडिक फंक्शन नहीं होंगे, आवर्ती फलन नहीं होते ये। दूसरी बात, अब अपन बात करेंगे y बराबर साइन इनवर्स एक्स की ग्राफ की बात करेंगे, और इसके कुछ गुण है, प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में बात करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको यहां पर है, तो हमारे पास y बराबर है साइन इनवर्स एक्स है। थोड़ा सा एक y बराबर आप साइन इनवर्स एक्स ना लेकर y बराबर एफ एक्स बराबर साइन एक्स ले, तो
तो किसी का प्रतिलोम फलन निकालना होना तो हमें क्या करना आपको कि x को y से रिप्लेस कर दो और y को x से रिप्लेस कर दो। तो ये हो जाएगा x बराबर साइन y। x को मैंने y से रिप्लेस कर दिया है और y को मैंने किसे कर दिया है x से रिप्लेस। अब साइन इनवर्स ले लो, अब ये इधर आ जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा, तो साइन इनवर्स x बराबर y। ये इनवर्स फंक्शन होता है, इस प्रकार से परिभाषित करते हैं इसको। अब साइन इनवर्स x के ग्राफ की बात करें तो प्रतिलोम फलन या इनवर्स फलन की एक विशेषता होती है कि अगर फलन एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स कोई फलन दिया गया है और इसका प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स एक्स है, तो उन दोनों के ग्राफों में क्या विशेषता होती है, वो दोनों ग्राफ हैं वो एक दूसरे के y बराबर एक्स जो रेखा होती है उसके मिरर इमेज होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। जैसा y बराबर एक्स के इधर बना हुआ है ग्राफ, वैसा का वैसा इधर बनेगा। अगर y बराबर एक्स के ग्राफ इधर मान लो बना हुआ है एफ एक्स का, तो एफ इनवर्स एक्स का इधर बनेगा। तो एक दूसरे के रिवर्स इमेज होते हैं, ध्यान रखना हमेशा। तो ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स। पहले अपन साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे और उस साइन एक्स ग्राफ की सहायता से अपन साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि अपन क्या करेंगे, एक y बराबर एक्स रेखा खींचेंगे और उसकी दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे साइन एक्स के ग्राफ का, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। इससे पहले अपन को एक बात पता होना चाहिए कि जो साइन इनवर्स एक्स है y बराबर एक्स, इसकी जो डोमेन है वो रट लेना, हमेशा याद कर लेना। प्रांत होती है वो क्या होती है, माइनस के 1,1 के बीच में, और जो परिसर होता है रेंज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो माइनस के π/2 π/2 के बीच में होती है। जो अपन इसको मुख्य शाखा बोलते हैं, इसको माइनस के π/2 π/2 के बीच में। ठीक है, अब यहां पर ग्राफ बनाते हैं तो साइन एक्स का ग्राफ होता है इसी रेंज में, देखेंगे माइनस के π/2 π/2 के रेंज में देखेंगे अपन, तो ये होता है ग्राफ इस प्रकार से। यहां पर तो होगा हमारे पास π/2, यहां पर हमारे पास होगा माइनस का π/2, यहां पर वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहां पर π/2 पे वैल्यू होगी 1 और यहां पर -1 वैल्यू। अब अपन एक लाइन खींचे डॉट डॉट के द्वारा, ये दो डॉट डॉट लाइन है वो है y बराबर एफ एक्स रेखा है, y बराबर x, सॉरी y बराबर x रेखा है जो मूल बिंदु से गुजरेगी और x के साथ में 45 डिग्री का π/4 डिग्री का एंगल बनाएगी, एकदम बीच में से गुजरेगी। इसमें इमेज देखते हैं, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स की शाखा ये है, तो इसकी इमेज कैसी होगी भाई, इसके अंदर में ऐसी बने, जैसा इधर बना हुआ है वैसा इधर बनेगा, तो ऐसी हो जाएगी इमेज। अब इस थर्ड क्वाड्रेंट में शाखा ये साइन एक्स की, तो साइन इनवर्स की शाखा कैसे बनेगी, इसके इधर बनेगी, इसका इमेज बनेगी, जिसको अपन दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं, इस प्रकार से। तो ये हमारे पास जो ग्राफ प्राप्त हुआ है, ये किसका ग्राफ प्राप्त हुआ है, साइन इनवर्स एक्स का। ये तो हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ है और y बराबर एफ एक्स जो रेखा है उसकी का दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज देखी, वो किसका ग्राफ प्राप्त हुआ हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स का। तो मोस्टली हमारे पास यहाँ पर बताना चाहूँ तो मैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, इस प्रकार से। ठीक है, यहां पर एक्स एक्स और ये वाई एक्स, y बराबर साइन एक्स के ग्राफ में एक्स एक्स पर हमेशा एंगल शो होते हैं, वाई एक्स पे वैल्यू आती है, पर इसमें उल्टा होगा, y बराबर साइन इनवर्स के ग्राफ में एक्स एक्स पे वैल्यू लिखेंगे और आउटपुट क्या होगा हमारे पास, एंगल होगा। तो यहां पर वैल्यू तो आएगी एक्स एक्स का 1 रख देते हैं, और यहां पर किस पे देता है ये π/2 पे, और यहां पर -1 एक्स एक्स पे वैल्यू इसकी, और ये क्या होगा वाई एक्स पे इसका आएगा माइनस का π/2। ये ग्राफ होता है। अब कोई कहे कि थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना कि साइन इनवर्स 1/2 या मैं साइन
इनवर्स जीरो की बात करूं, दोनों चीजें लेके चलता हूं मैं। पहले साइन इनवर्स जीरो वाली बात करेंगे अपन। साइन में कितने डिग्री का मान जीरो होता है? साइन इनवर्स जीरो का मतलब ये होता है साइन में कितने डिग्री एंगल का मान या कितने एंगल का मान जीरो होता है। तो अपने पास जीरो कई जगह प्राप्त होता है, तो जीरो पे ही होता है। एक हमारे पास पाई पे, एक 2 पाई पे, एक 3 पाई पे, इन सब पे क्या होता है? साइन का मान क्या होता है? जीरो होता है। तो साइन इनवर्स जीरो का मान क्या आएगा? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस प्रकार से आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एंगलों के लिए क्या आएगा हमारे पास, बहुत सारे एंगलों के लिए हमारे पास साइन का मान जीरो होता है। वो कौन कौन से एंगल है? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये है। ठीक है, परंतु आपको यहां पर ध्यान रखना कि जो वैल्यू माइनस के π/2 कोमा π/2 के बीच में आए वही वैल्यू मान्य होगी। क्यों? अपने जो साइनक्स की जो प्रांत है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। वो कहां से लिए? यहां से लेकर यहां तक लिए। क्योंकि अगर यहां से लेकर यहां तक नहीं लेते तो हमारे पास फलन एक ही नहीं होता, बहुएकी होता, और बहुएकी होता तो उसका अपन प्रतिलोम फलन नहीं निकाल सकते थे। प्रतिलोम फलन निकालने के लिए अपने उसको रिस्ट्रिक्ट किया है। दूसरी बात, यही अपने शाखा लिए बहुत सारी शाखाएं होती है और भी होती है। जैसे ये है पाई है, ये पाई हमारे पास π/2 से लेकर जो 3 π/2 के बीच में जो शाखा थी उसके बीच में मान प्राप्त हो रहा है। बहुत सारी शाखाएं बनती हैं ऐसी, जैसे ये माइनस के π/2 कोमा π/2, π/2 से 3 π/2, 3 π/2 से 5 π/2, सॉरी हाँ 5/2, इनके बीच में क्या होगा? उन सब के बीच में फलन क्या होता है? जो साइनस ग्राफ होता है वो क्या होता है? हमारे पास एक ही होता है। परंतु हमने इसको चॉइस किया है, इसको स्टैंडर्ड बना दिया अपने, ये स्टैंडर्ड शाखा है। कंफ्यूज ना हो, हमेशा साइन इनवर्स जीरो का मान है कहते पता होना चाहिए कि साइन कितने डिग्री का मान जीरो होगा, परंतु वो किसके बीच में हो? माइनस के π/2 कोमा π/2 के बीच में ही हो। ऐसा ही हमें एंगल का मान लेना है, दूसरा मान नहीं लेना है। नहीं तो कोई तो क्या बताएगा, कोई क्या बताएगा, कोई जीरो बताएगा, कोई पाई बताएगा, कोई 2 पाई बताएगा, कोई 3 पाई बताएगा। तो सबका मान जीरो होता है। साइन जीरो का मान भी जीरो, साइन पाई का मान भी जीरो, साइन 2 पाई का मान भी जीरो, परंतु अपन को इसके बीच में देखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना आप, ये मुख्य शाखा होती है। इस प्रकार से साइन इनवर्स 1/2, साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? अभी अभी हम पढ़ के आए हैं अपन, सबको पता है कि π/6 पे, π/6 का मतलब 30 डिग्री कोण पे साइन का मान 1/2 होता है। अब जो π/6 क्यों लिया अपने कि उस π/6 है वो इस रेंज के बीच में है। साइन 1/2 और होता है हमारे पास मान, वो किस पे होता है? वो होता है हमारे पास पाई माइनस के π/6, पाई माइनस π/6 लिखता हूं मैं 5 π/6, जो इसके बीच में है। π/2 कोमा माइनस 3 प्लस के 3 π/2 के बीच में है ये। इस पे भी इस साइन का मान कितना होता है? 1/2 ही होता है। साइन 5 π/6 पे भी मान कितना होता है? 1/2 होता है। परंतु अपने यही मान लेंगे, π/6 ही लेंगे, क्योंकि ये बाउंडेशन है ये कि साइन का मान है, साइन का मान कितने डिग्री कोण पे 1/2 होता है, परंतु वो कोण किसके बीच में होना चाहिए? इसके बीच में होना चाहिए। ये शाखा नहीं चलेगी। तो ये ध्यान रखना, साइन का मान निकालते समय साइन का मान हमेशा माइनस के π/2 कोमा π/2 के बीच में ही होना चाहिए। अब ध्यान रखना, थोड़ी सी बात करूं मैं साइन इनवर्स एक्स की फंक्शन की बात करूं तो ध्यान रखना, ये फलन है वो आवर्ती फलन नहीं होते हैं। क्यों आवर्ती फलन होते तो फिर क्या नहीं होता? इनका इनवर्स नहीं निकाल सकता। क्यों आवर्ती फलन होते हैं बहुएकी, और बहुएकी फलन क्या नहीं होते? एक ही नहीं होते, और फलन एक ही नहीं होगा तो उसका इन्वर्टेबल पॉसिबल नहीं है, व्युत्क्रमणीय फलन पॉसिबल नहीं है। तो साइन इनवर्स एक्स है जो फलन है, जो साइन एक्स का क्या है? प्रतिलोम फलन है, वो आवर्ती फलन नहीं होता। दूसरी बात है कि ओड होते हैं इवन, ये हमेशा ओड होते हैं। ओड का मतलब है विषम फलन होते हैं। ये विषम फलन होने का मतलब जानते हो क्या आप? कि अगर कोई फलन f(x) है बराबर क्या आ जाए हमारे पास, इसमें f(x) फलन में x की जगह -x रिप्लेस कर दें, x की जगह -x रख दें, और उसके बावजूद इसका मान क्या है कि f - x की वैल्यू क्या है? माइनस का f(x) आए।
कि अक्ष की जगह माइनस अक्ष रखने पर इतना ही फर्क पड़ रहा है कि फलन तो वो का वो प्राप्त हो रहा है, परंतु उससे पहले क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है। तो इस फलन में अपक्ष को फलन है, उसमें अक्ष की जगह माइनस अक्ष रखने पर वो फलन किस में चेंज हो जाए, माइनस का अपक्ष, मतलब माइनस बाहर आ जाए बस उसको सोल्व करने के बाद में, और फलन वैसा का हूबहू रहे तो होता है विषम फलन। और ग्राफ के द्वारा कैसे पता लगाते हैं कि फलन है हमारे पास विषम है या कैसा है। विषम का पता इस प्रकार से लगाते हैं कि ध्यान रखना कि जो फलन की शाखाएं हैं वो हमेशा विपरीत क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, और दूसरे क्वाड्रेंट और चौथे क्वाड्रेंट में। तो इसकी एक शाखा देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा का किसके क्वाड्रेंट में है, हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में। दूसरी बात, मूल बिंदु के सापेक्ष क्या होना चाहिए, सममित होना चाहिए। मूल बिंदु के सापेक्ष सममित है, जैसा ऊपर बन रहा है मूल बिंदु के वैसा वैसा नीचे बन रहा है। एक शाखा तीसरे क्वाड्रेंट में तो एक शाखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो विपरीत क्वाड्रेंट में, विपरीत क्वाड्रेंट में है तो फलन क्या होगा, विषम होगा हमेशा। दूसरी बात, तीसरी बात, फलन क्या होता है, वर्धमान होता है, इंक्रीजिंग होता है। ये फंक्शन वर्धमान फलन है, y बराबर साइन इनवर्स अक्ष जो फलन है वो क्या है, वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन होने का मतलब है जब अपन लेफ्ट से राइट में चलेंगे तो अक्ष पे जब लेफ्ट से राइट में चलेंगे तो साइन की अक्ष के मान क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो अक्ष के मान इंक्रीज हो रहे हैं तो y के मान भी इंक्रीज होने चाहिए, तो फलन क्या होता है, वर्धमान। तो देखो जैसे जैसे यहां से अपन ऊपर की तरफ चलेंगे तो साइन की शाखा है, जो साइन इनवर्स अक्ष की शाखा है वो ऊपर चलती रहेगी, बढ़ेगी इस प्रकार से, नीचे नहीं आएंगे, ऊपर जाएंगे अपन। तो जैसे जैसे अक्ष की वैल्यू बढ़ रही है वैसे y की भी वैल्यू बढ़ रही है, तो फलन क्या हो गया हमारे पास, वर्धमान हो गया। ठीक है ना, वर्धमान फलन की परिभाषा जानते हो आप, अक्ष के मान बढ़ने पर y के मान भी बढ़े तो फलन वर्धमान, या अक्ष के मान